तो चलिए देखते हैं भारत की वन रिपोर्ट के संबंध में जो लेटेस्ट डेटा है वो क्या है। तो सबसे पहले देखिए 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ये, और ये प्रति 2 वर्ष पर जारी तो की जाती है, लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आपकी जारी नहीं हुई है। 2021 वाली रिपोर्ट से ही प्रश्न आने की संभावना है, तो उसी की चर्चा कर लेते हैं। तो 2021 की रिपोर्ट है, और आप लोग याद रखिएगा इसे वन स्थिति रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित की जाती है। तो याद रखिएगा 2 वर्ष पर प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है, और इसका नाम है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई, और इस श्रृंखला में ये 17वीं रिपोर्ट है। तो ये संस्करण भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सैट-2 से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है, ठीक है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या चीजें हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सभी लोग देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% वन क्षेत्र होगा। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 की है, उसके अनुसार 33% क्षेत्र जो है देश का वो वन आच्छादित होना चाहिए, ये लक्ष्य है दोस्तों, ठीक। अब भारत में वन आवरण की बात कर लेते हैं। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण आपका 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 21.71% है। याद रखिएगा 21.71% वन आवरण है। परसेंटेज ही इंपॉर्टेंट है, वही आपका बार बार पूछा जाता है, ठीक है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछली रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। अब इसके बाद वृक्षावरण की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो वृक्षावरण में आपका कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। तो आपके लिए परसेंटेज ही केवल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 21.71% आपका क्या है? ये वनावरण है। और वृक्षावरण कितना है दोस्तों? तो लगभग 3%, 2.91%, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, और जोड़ने के बाद टोटल आता कितना है आपका? टोटल आपका आता है 24.62%। कुल वनावरण और वृक्षावरण जो है 24.62% है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बस इसी को याद रख लीजिएगा। वनावरण आपका है 21.71%, वृक्षावरण जो है आपका 2.91% है, और 24.62% आपका ये टोटल वनावरण और वृक्षावरण है। ये आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसी टेबल को बार बार पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में भी वृद्धि हुई है 0.76% की, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो टॉप 3 दिया है, टॉप 3 आपको याद भी रखना है। तो सर्वाधिक वन आवरण आपका एमपी में सबसे ज्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, और फिर तीसरा छत्तीसगढ़ है। अब ये क्षेत्रफल नहीं याद रखना है आपको, ना इतना कोई याद रख सकता है, आपको केवल स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहले एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, और फिर छत्तीसगढ़, ठीक। और सबसे कम वन आवरण वाले बात करें तो हरियाणा, एक याद रख लीजिए, सबसे कम वन आवरण में केवल एक याद रख लीजिएगा, चलेगा। तो सबसे अधिक वनावरण आपका एमपी में है, और सबसे कम हरियाणा में। फिर भी पंजाब, गोवा सेकंड थर्ड नंबर पे हैं, कम में। सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, सबसे ज्यादा इसने वृद्धि की है, फिर तेलंगाना है, और फिर आपका उड़ीसा है। और सबसे सर्वाधिक वनावरण में नुकसान करने वाले राज्य कौन से हैं? तो आपका अरुणाचल प्रदेश ने सबसे अधिक नुकसान किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मणिपुर, फिर नागालैंड। तो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे अधिक वृद्धि किया है आंध्र प्रदेश ने। तेलंगाना और उड़ीसा ये याद रखेंगे आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर इधर देखिए सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं दोस्तों? तो आपका मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है। ये तीनों याद रखना है आपको, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वन आवरण परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। इसमें मिजोरम 84.53, अरुणाचल प्रदेश 79.33, और मेघालय 76%। ये याद रखना ही रखना है दोस्तों, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, अन्य परीक्षाओं में बार बार पूछा गया।
सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो लक्षद्वीप 90.33% और अंडमान निकोबार 81.75%। तो मतलब अगर देखा जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कंबाइंड अगर लिस्ट निकाली जाए तो सबसे अधिक वन आवरण और वन आवरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप हो गया। राज्यों से भी ज्यादा इसके पास है दोस्तों। तो सबसे नंबर 1 पे आपका लक्षद्वीप आ जाएगा, फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा स्टेट मिजोरम और फिर तीसरे नंबर पे यूटी आपका आ जाएगा कौन सा? अंडमान निकोबार। तो याद रखिएगा, इस क्रम में भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे अधिक राज्यों में मिजोरम का है, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का है। ठीक, चलिए भारत में, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो डेटा मैंने बताया इससे निश्चित रूप से प्रश्न आने की संभावना है, इसको याद रखिएगा। भारत में घने और कुल वन के आंकड़े कितने हैं दोस्तों? तो याद रखिए, घने और कुल वन के आंकड़ों में आपका बहुत घने वन शीर्ष राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मध्यम रूप से घने वन मध्य प्रदेश, खुले वन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 2 में मध्य प्रदेश है, 1 में अरुणाचल प्रदेश। तो वेरी डेंस में आपका अरुणाचल प्रदेश है, बाकी में मध्य प्रदेश है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक, तो इसको लेकिन याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया परसेंटेज डेटा जो है। चलिए अब अन्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं। बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र 55,666 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के वन क्षेत्र का 7.8% है, और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्र का 74.51% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। बाघ अभयारण्य में देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% आता है। देश में बाघ अभयारण्य 74,710 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन जानकारी रख लीजिए। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, 2932.95 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। प्रतिशत के अनुसार याद रखिए, पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर कितना है परसेंटेज में? 96.83%। सबसे बड़ा वन क्षेत्र है यह अरुणाचल प्रदेश में, पक्के टाइगर रिजर्व में। और सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपका एब्सोल्यूट नंबर में देखा जाए तो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में 2932.95 वर्ग किलोमीटर। ये याद रखना ही रखना है, ये डिटेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब रिपोर्ट के अनुसार देश में जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है, और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए अब मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र में दोस्तों देखिए, आपका जो डेटा है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर जो डेटा उसकी बात की जा रही है। देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो 0.15%। याद रखिएगा, डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए परसेंटेज कितना है, देश कुल मैंग्रोव वन जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ठीक है, और 2019 की तुलना में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि भी हुई है। अब सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है, दूसरे स्थान पर गुजरात है, और तीसरे स्थान पर आपका अंडमान निकोबार है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार, ऐसे रट लीजिए, आता ही आता है दोस्तों। ठीक है, पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार। अब ये हो गया आपका। ठीक है, अब वृद्धि की बात करें तो वृद्धि की सर्वाधिक वृद्धि वाले की बात करें तो सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल है। ठीक है, अब वृद्धि में देखा जाए तो सबसे अधिक वृद्धि किसने की? उड़ीसा ने की, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र ने, और तीसरे नंबर पे कर्नाटक ने। तो उड़ीसा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं किस पर? हाँ, रामसर साइट्स। जो पिछला वीडियो था मेरा, उसमें रामसर साइट्स जो मैंने आपको बताया था, उसमें जो डेटा था वो देखिए, वो अपडेटेड नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पूरा अपडेटेड डेटा मिल जाए। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखा जाए, आर्द्र भूमि संरक्षण की बात हो रही है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि
संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। इससे समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में लगभग 2500 रामसर साइट्स हैं। अगस्त 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी है? 85 है। तो कुल 85 रामसर स्थल हैं। अब संतुष्ट हैं आप सभी लोग? ठीक है, तो जो लोग इन्वायरमेंट का वीडियो नहीं देखे उसको जरूर देख लें और उसके साथ इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपका पूरा कंप्लीट करंट और स्टैटिक पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक, चलिए, भारत के कुल 85 रामसर स्थल 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, क्लियर। 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था और रामसर समझौता या कन्वेंशन पिक्चर में आता है, अस्तित्व में आता है, और भारत 1982 में इसमें रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ। ठीक है, ये समझौता 1975 से प्रभावी हुआ था। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए पूरे विश्व में ये समझौता आपका एप्लीकेबल है। ठीक, चलिए, 2 फरवरी को ये 1971 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। 2 फरवरी 1971 को ये रामसर कन्वेंशन आपका मतलब रामसर में कन्वेंशन हुआ था दोस्तों, और ये प्रभावी हुआ 1975 में। इसलिए 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। इसको याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में आता है। ठीक, चलिए, 2024 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की आर्द्रभूमियां कितनी हैं? देखिए सभी लोग, देखिए जो 2024 में हुई है। नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तवा जलाशय मध्य प्रदेश, नागी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार, नखटी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अगनाशिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराईवेट्टी तमिलनाडु और लॉन्ग वुडशोला रिजर्व वन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के 4 हैं सबसे ज्यादा, नंजरायन, काजू वैली, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट हैं। ठीक है, और इसके बाद ये और तवा जलाशय, ये तीनों आपके लेटेस्ट हैं, बाकी सब आपके उससे पहले के हैं, लेकिन सारे 2024 के हैं, इसलिए आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु का नंबर सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाले 1974 में प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। ठीक है, जो रामसर सूची में सबसे पहले शामिल हुआ था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि कौन सी है? चिल्का भूमि है। ठीक है, चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, आप सबको पता होगा। ठीक है, और लगून भी है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल। ठीक है, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल, ये क्या है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है, इसको आप लोग याद रखिएगा, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल। इसका 2549.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आर्द्रभूमि है, 96.76% क्षेत्र आर्द्रभूमि है या वेटलैंड है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो हरी के बैराज है। ठीक, कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिसमें अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु के हैं, दूसरे स्थान पर 10 उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तमिलनाडु के 18 हैं और उत्तर प्रदेश के कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 85 हैं। अब क्लियर है? अब तो अपडेटेड डेटा हो गया ना। चलिए, वेरी गुड। अब विश्व हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण हुआ जनवरी 2024 में। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण ये किया गया और 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो कौन किया? भारतीय वन्य जीव संस्थान और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन, ये याद रखिएगा। हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है भारत में? 718 है, ये भी इंपॉर्टेंट है डेटा। ठीक है, और इनकी कुल जनसंख्या 6 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में फैली हुई है। तो देखा जाए टोटल कितने हैं? तो 718, इसको याद रखना है। सबसे अधिक लद्दाख में है हिम तेंदुआ 477, फिर उत्तराखंड में, फिर हिमाचल प्रदेश में, और फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, फिर जम्मू कश्मीर। मतलब सारे के सारे क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे आपके हिमालयन स्टेट्स हैं, याद रखिएगा। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? हिम तेंदुआ हिमालयन स्टेट्स में ही पाए जाते हैं, एकदम क्लियर है, इसलिए आप आराम से इसको याद भी रख सकते हैं। देखिए, लद्दाख में भी आपका लद्दाख श्रेणी आपको सबको पता है दोस्तों, ट्रांस हिमालयास, उत्तराखंड में हिमालयास, हिमाचल प्रदेश में हिमालयास, इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में भी ग्रेटर हिमालय,
सिक्किम में भी ग्रेटर हिमालय, जम्मू कश्मीर में भी आपका ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो याद रखेंगे, उम्मीद करता हूं। तो सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ कहां पर है, तो लद्दाख में, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। ऐसे याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, भूलेगा भी नहीं दोस्तों कभी, इतना ध्यान रखेंगे। क्लियर? टॉप 3 पे मैं गोला कर रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आ जाइए, अब आ जाते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2022। देखिए 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, 29 जुलाई को बाघ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी है, उस दिन यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जारीकर्ता कौन है, पर भारतीय वन्य जीव संस्थान। यही हिम तेंदुआ की रिपोर्ट भी जारी किया इसने और बाघ रिपोर्ट भी जारी किया, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो 3682 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 3167 बताई गई थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और पुनः 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या कितनी है, 3622 है। याद रखिएगा 2022 की रिपोर्ट थी, लेकिन पब्लिश किया गया 2023 में, इसलिए 2023 का डेटा आपको दिया जा रहा है, याद रखिए। ठीक है, तो 3682 क्या है, भारत में बाघों की कुल संख्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब यहां पर देखा जाए 2018 और 22 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि हुई। और 2018 में बाघ कितने थे, 2967। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में ही है। याद रखिए, ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। ठीक है, 21-22 का पूछा गया क्वेश्चन है। बाघ विश्व कितने परसेंट है, विश्व का बाघ भारत में, तो 75% दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। और 2018 से 22 के बीच में 24.1% की वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में। ठीक, चलिए बाघों की आबादी में अब बाघों की संख्या की बात करें तो एमपी 2018 में भी सबसे ज्यादा बाघ थे 526, और इस समय भी सबसे ज्यादा है। तो एमपी क्या है आपका, एमपी को टाइगर स्टेट इसीलिए कहते हैं। क्या कहते हैं, तो टाइगर स्टेट। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, टाइगर स्टेट कौन सा है, तो एमपी याद रखिएगा, सबसे अधिक बाघ हैं। ठीक है, और 785 है। फिर है सेकंड नंबर पे आपका 563 कर्नाटका, थर्ड नंबर पे 560 आपका उत्तराखंड, चौथे पे 205 आपके यूपी, और फिर बिहार में 54। तो यूपी भी आपका देखिए कंसिडरेबल नंबर है, यूपी का भी कम नहीं है। ठीक है, तो एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 3 बाघों का अंतर है, तो उत्तराखंड ऊपर भी आ सकता है, याद रखिएगा। एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, एमपी टाइगर स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज्यादा बाघ हैं, कितने, 260। ठीक है, याद रखिएगा सबसे अधिक बाघ कितने हैं, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सर्वाधिक बाघ हैं, 260 अकेले। ठीक है, बिहार में बाघों की संख्या 2014 में 28 थी, 2018 में 31, 2022 में 54 हो गई है। इस प्रकार पिछले 8 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़कर लगभग दूनी हो गई है। और बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व आपका वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो बिहार ने भी अच्छा काम किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 3900। ये पुराना डेटा है। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, लेटेस्ट डेटा आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कितना है, 3682। और यहाँ पर जो हाल ही में रिपोर्ट है वो मैं आपको बता दूं, ये देखिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में रिपोर्ट जारी करके बताया है कि 3925 हो गए हैं बाघ, और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 6.1%। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टोटल बाघ कितने हो गए, 3925। लेकिन ये वन रिपोर्ट 2022 वाली नहीं है। ठीक है, ये लेटेस्ट अभी पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया है। 3925 बाघों की संख्या है, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 6.1%। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तेंदुओं की स्थिति की बात कर लेते हैं। फरवरी 2024 में जारी की गई रिपोर्ट। ठीक है, ये फरवरी 2024 की जारी की गई रिपोर्ट है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 पर रिपोर्ट जारी की। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 2018 में 12,852 थी,
और 2022 में कितनी हो गई 13,874। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो कुल तेंदुआ कितने हैं, तो 13,874। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, रिपोर्ट से संबंधित अन्य बिंदु, मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है 3,907। तो एमपी टाइगर स्टेट के साथ साथ तेंदुआ स्टेट भी है, लेपर्ड स्टेट भी है। ठीक, सर्वाधिक तेंदुओं वाले राज्य की बात करें तो एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों याद रखेंगे। सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या वाला टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद यहां पर देख लीजिए तेंदुओं की संख्या, सबसे पहले एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, ये तीन राज्य याद रखिए। 3,907 एमपी के हैं, 1985 महाराष्ट्र के, 1879 कर्नाटक के। उत्तर प्रदेश में भी अच्छे खाते हैं, चौथे नंबर पर 321, फिर बिहार 86 और झारखंड 51। तो सबसे अधिक एमपी में है, तो इसको याद रखेंगे, लेपर्ड स्टेट आपका एमपी है। ठीक है, सबसे अधिक तेंदुआ। ठीक है, तो ये रहा आपका पर्यावरण का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे प्रश्न से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। महत्वपूर्ण सूचना है, जो लोग 2025 की पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, 0 से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से उस पर क्लिक करके बैच में ज्वाइन कीजिए, एडमिशन लीजिए, और उस पर 50% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, ताकि आप प्री और मेंस की पूरी तैयारी कर सकें। और यूपीपीसीएस 2024 प्री के तुरंत बाद से संकल्प बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो यूपीपीसीएस 2024 मेंस के लिए डेडिकेटेड बैच है। आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।